हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो मैंने उठाए हैं ये सभी आए हुए क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए हैं, बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आइए देखिए वर्णमाला में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन पिक करे हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला, ठीक है। पहला क्वेश्चन बनता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अगेन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया, आंसर क्या होगा? वर्ण होगा, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो पूछा गया हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, तो कितने होते हैं? 11, ठीक है। 11 कौन सा होता है? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये क्या है? 11 होते हैं, ठीक है। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, ये देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका अगर नोट्स बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक। अच्छा, भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा में कितने व्यंजन होते हैं। तो कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं कि हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, कितने वर्ण होते हैं? तो 52 होते हैं, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको सही से पढ़ना है इसको, ठीक है। अच्छा, नंबर 6, व्यंजन व स्वरों के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन व स्वरों के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर, ठीक। अच्छा, वर्णमाला में किसे कहेंगे, मतलब वर्णमाला किसको कहते हैं? ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक। अच्छा, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो अगेन वर्णमाला, ठीक है। अच्छा, हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 होती हैं, स्वर होती हैं और व्यंजन होती हैं, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कितने होते हैं, तो 2, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है, ठीक। कौन सा है? का है, खा है, गा है, घा है, अड़ा, चा, छा, जा, या, झा है, या, टा, ठा, डा, अड़ा, ता, था, धा, ना, पा, फा, भा, मा, ठीक है। तो ये आपको सही से देख लेना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 13, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द है, ठीक है। अच्छा, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्श स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हार्श स्वरों की संख्या कितनी है? 4, छोटा, छोटी, ऊ और री, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्ज़ाम में आए हुए थे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लीजिए और अपनी किसी नोटबुक में हिंदी वाले में नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।